तो कैसे हैं दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की चट्टानी संरचना, जिसमें से कुल 9 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट है आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान हमने पढ़ चुका है पहले वीडियो में, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आखिर ये कौन सी चट्टानें होती हैं? ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा पहले कि पहले तो हम लोग इसका नामकरण करेंगे कि आखिर इसका नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, नामकरण के बाद क्या देखेंगे, इसका ये कहाँ पास पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आपका इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं, और लास्ट में है इसका महत्व। 3, 4, 5। ठीक है, जितनी भी चट्टानें आपकी पाई जाएंगी उसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ इन 5 टॉपिक पर गौर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके नामकरण को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो कर्नाटक में एक जिला है जिसे हम लोग धारवाड़ के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो बीचों बीच में हल्का सा नीचे में मिलेगा आपको धारवाड़। तो कर्नाटक के धारवाड़ में, ठीक है, मैंने कहा कर्नाटक के धारवाड़, कर्नाटक की धारवाड़ में ये चट्टानें सबसे पहले पाई गई। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ में ये चट्टानें सबसे पहले पाई गई। ठीक है, इस वजह से धारवाड़, चूंकि वो एक जिला है कर्नाटक में, तभी से इसका नाम रख दिया गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग उत्पत्ति देखेंगे। ठीक, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसका नाम होगा आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद है आपका उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात। 4, 4, 8, 9। ठीक है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये कुल 9 बड़े बड़े राज्य हैं। ठीक है, जहां ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और जहां सबसे ज़्यादा ये चट्टानें पाई जाती हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि ये चट्टानें यहाँ यहाँ तो पाई जाती हैं। ठीक, इनका नामकरण कर्नाटक में सबसे पहले पाई गई, इस वजह से इसका नाम धारवाड़ नाम पड़ा। ठीक है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो इसको कुछ आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये है आपका आर्कियन। ठीक है, पहली आपकी कौन सी चट्टान थी? आर्कियन चट्टान ही। तो हमने उसकी विशेषताएं या महत्व में पढ़ा था कि ये चट्टानें द्वितीय चट्टानों के निर्माण में सहायक होती है, हमने महत्व में पढ़ा था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये दूसरी चट्टानों के निर्माण में किस प्रकार सहायक होती हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि इन चट्टानों का हमेशा अपर्दन होता है। ठीक है, अपर्दन मतलब कि इनमें कुछ भाग जो है कटते रहता है। तो वो कटेगा जो भाग, वो किसी न किसी कारण की वजह से कटेगा। जैसे पहला कारण क्या हो सकता है? नदी। ठीक है, नदी की वजह से अपर्दन हो सकता है, या फिर हवा के माध्यम से अपर्दन हो सकता है, जिसे हम लोग पवन कहते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? वर्षा के माध्यम से इनका अपर्दन हो सकता है, या अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इनका अपर्दन होता है। ठीक है, अन्य भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इस चट्टान का जो है आपको अपर्दन देखने को मिलता है। और जब इनका अपर्दन होता है
ठीक है, अपर्दन। तो जब इनका अपर्दन होता है तो क्या मिलता है, अवसाद। तब हमें क्या मिलता है, हमें अवसाद मिलता है। तो ये अपर्दन क्या है, देखिए, निक्षेपण नहीं, ये जो अपर्दन है इसको आप लोग कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब ये चट्टानें टूटती हैं तो इनका जो अवसाद होता है वो कहीं दूसरी जगह पे चला जाता है, उस जगह पे नहीं रहता है, जिसे हम लोग अपर्दन के नाम से जानते हैं। तो जब ये चट्टानें टूटती हैं तो इनका बहाव होता है अवसाद के रूप में, जिसे हम लोग सेडिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सेडिमेंट के रूप में जब इसका अवसाद जो बहता है, इसका कहीं ना कहीं आपको जमाव देखने को मिलेगा। जमाव से मतलब है कि ये अवसाद जो मलबा है वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जमा होते जाएंगे धीरे धीरे, और जब जमा होते जाएंगे तो ये चट्टान का रूप ले लेंगे, ठीक है, ये चट्टान का रूप ले लेंगे धीरे धीरे। और जब ये चट्टान का रूप ले लेंगे, कौन सी चट्टान का, तो अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान। मैंने यहाँ अवसादी क्यों लिखा, क्योंकि ये अवसाद का जमाव हुआ, अवसाद का जमाव हुआ, फिर ये अवसादी चट्टान बनी। और ये अवसादी चट्टान हमें कहाँ देखने को मिली, तो ये धारवाड़ में देखने को मिली, धारवाड़ में, ठीक है। धारवाड़ कहाँ है, तो वो है आपका कर्नाटक के एक जिला का नाम है धारवाड़। तो वहाँ सबसे पहले ये चट्टानें पाई गई, तभी से इसका नाम जो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें नाम पड़ा इसका, ठीक है। तो ये इसका पूरा क्रम रहता है। देखिए फिर से एक बार समझ सकते हैं कि ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो पहली चट्टानें हैं, जिनका किसी न किसी प्रकार से अपक्षय होता है, अपर्दन होता है। और जब इनका अपर्दन होता है तो अपर्दन में कोई ना कोई कारक होंगे। तो इसमें कौन कौन से, या तो नदी होगी, हवा, वर्षा या अन्य कारक हो सकते हैं, जो इसके अपर्दन में, इन पहली चट्टानों के अपर्दन में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इनके अपर्दन से इन अवसाद का, ये अवसाद बनते हैं, और जब अवसाद बनते हैं तो अवसादों का यहाँ पास जमाव होता है, ठीक है। अब जब अवसाद जम जाएंगे, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो वे अवसादी चट्टान के रूप में उभरेंगे, ठीक है। और जब वो अवसादी चट्टान के रूप में उभरेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक स्थान पर एकदम विशाल मात्रा में आपको चट्टानें देखने को मिलेंगे। तो वो चट्टान है आपका धारवाड़। तो धारवाड़ में ये चट्टानें सबसे पहले पाई गई, ठीक है। तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर ही इन चट्टानों का नाम रख दिया गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो ये हो गई इसकी उत्पत्ति, ठीक है। अब देखिए, तो तीनों पॉइंट आपको पता चल गया कि इसका नामकरण कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्लस इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद है आपका कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। विशेषताएं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आपने एक को भी अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनकी विशेषताएं हैं, जैसे पहले हमने पढ़ा था उन्हीं की तरह विशेषताएं हैं, ठीक। देखिए ये चट्टानें आर्कियन चट्टानों के अवसादों से बनी हैं, आर्कियन चट्टानों के अवसादों से बनी है, मतलब ये आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टान का अवसाद है, तो हमने क्या कहा, इसे आर्कियन चट्टान की ये अवसादों से निर्मित हुई हैं, ठीक है। इसीलिए ये पॉइंट, पहला पॉइंट यही कहता है। फिर क्या कहता है कि सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है, मतलब जो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान थी वो भारत की सबसे पुरानी चट्टान थी, वो अवसाद से नहीं बनी थी। लेकिन ये जो चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये आर्कियन क्रम की चट्टान के अपर्दन से बनी है, ठीक है ना, अवसाद से बनी है। अपर्दन हुआ तो उसका जो अवसाद जमा हुआ तो उसके अवसाद से बनी है, इसलिए इसको कहा गया है सबसे पुरानी अवसादी चट्टान है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी चट्टान है जो भारत में सबसे पहले बनी, तब भी इसी धारवाड़ क्रम की चट्टान का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो चट्टान थी उसका निर्माण नहीं हुआ था, इसका भारत में स्वयं निर्माण हुआ है। वो तो एक प्रकार से मलबे से बनी थी, मतलब कि वो लावा से बनी थी, ठीक है, मतलब वो पहले से विद्यमान थी। लेकिन ये अवसादी चट्टान जो है भारत में स्वयं बनी है, ठीक। फिर है ये चट्टानें अपने मूल स्वरूप में नहीं पाई जाती हैं या उपस्थित नहीं है। आखिर हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए ये चट्टानें इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि इनका अस्तित्व हो पाना मुश्किल है, ठीक। तो ये इनका भी कहीं ना कहीं अपर्दन हो चुका है और ये अवसादी चट्टान के रूप में किसी दूसरे रूप में पाई जाती हैं। तो वही हम लोग कह सकते हैं कि ये चट्टानें अपने मूल स्वरूप में नहीं हैं,
इनका रूपांतरण हो चुका है किसी दूसरे रूप में। किस रूप में रूपांतरण हो चुका होगा, तो उस चीज को आप लोग ये समझ सकते हैं कि इसका नीस, शिष्ट, संगमरमर, क्वार्टज, यह बलुआ पत्थर जिससे बालू बनती है एकदम भुरभुरे टाइप से, तो ये बलुआ पत्थर है, ठीक है ना। तो नीस, शिष्ट, संगमरमर, ये जो आपका संगमरमर है ये राजस्थान के सासाराम में पाया जाता है, और उसी सासाराम के जो वाइट संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, उसी से आपका ताजमहल बना हुआ है, ठीक है। बेदाग संगमरमर वहीं से लाए जाते हैं। तो ये सब इस रूप में परिवर्तित हो चुकी है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। फिर आपका कि इन चट्टानों में आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता, और जैसे कि हमने पहले कहा कि जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा उसमें जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये इसके पॉइंट है और सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब देखिए आखिर इन चट्टानों का महत्व क्या क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए ये चट्टानें हमारे आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर्थिक महत्व की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है उसको देखिए कि देखिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मतलब कि इसमें धात्विक खनिज भरपूर पाया जाता है, ठीक है। अब जब धात्विक खनिज जो है भरपूर पाया जाता है तो उसमें से हमें धात्विक रूप में क्या पाया जाता है, तो देखिए लोहा, तांबा, जस्ता, ये एल्यूमिनियम है और ये निकिल है। इसके साथ साथ अन्य भी खनिज पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लोहा, तांबा, जस्ता, ये एल्यूमिनियम है, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद है आपका निकिल। तो ये सब जो मतलब ये जो धात्विक खनिज है ये सब पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कीमती पत्थर भी पाए जाते हैं। कीमती पत्थर कौन कौन से हैं, तो कीमती पत्थर में आप लोग लिख सकते हैं नीस, शिष्ट और क्वार्टज, ठीक है। नीस, शिष्ट और क्वार्टज ये तीनों जो हैं एकदम कीमती पत्थर के रूप में आते हैं, ठीक है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये रहा आपका पूरा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं धारवाड़ क्रम की बाद आपका जो चट्टानें आएगी वो चट्टानों का नाम है कुडप्पा, ठीक है। कुडप्पा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आधा कुडप्पा, शॉर्टकट ट्रिप में देखेंगे तो आधा के बाद कुडप्पा है, तो ये है कुडप्पा, ठीक। तो अब देखिए ये कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, प्लस इनका क्या महत्व है, ठीक है, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, ठीक, उन सभी को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि अभी सब चट्टानों के बारे में हमने 5 पॉइंट डिस्कस किया है, तो इसके बारे में भी हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि इसका नामकरण कैसे हुआ, ठीक है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें सबसे पहले हमें आंध्र प्रदेश के एक जिले में पाई गई, ठीक है। आंध्र प्रदेश के एक जिले में पाई गई जिसका नाम था कुडप्पा। कहीं कहीं आपको कडप्पा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं कुडप्पा। तो कुडप्पा ज़्यादा बेटर लगा इसलिए मैंने कुडप्पा का प्रोनाउंसिएशन किया, ठीक है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो कि हमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के एक कुडप्पा नामक जिले में मिली, तभी से इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें रख दिया गया, ठीक है। ये रहा इसका नामकरण। अब नामकरण के बाद है कि ये चट्टानें उत्पन्न कैसे हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो निर्माण अगर हम लोग इसका समझेंगे तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं अपनी पहले वाली चट्टान के अवसाद से ही निर्मित हुई होंगी, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हमने कौन सी चट्टान का पढ़ा था, धारवाड़, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसके अपरदन से इस क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। अब कैसे हुआ समझिए, जो प्रोसेस इसमें था सेम प्रोसेस आपको इसमें भी लिख देना है। अब वो कैसे, देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसका भी सेम वही प्रोसेस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन चारों कारकों में से किसी भी कारक की वजह से इसका अपरदन हुआ, ठीक है। अपरदन जिसे हम लोग इरोजन कहते हैं, EROSON, ठीक है। इसका भी इरोजन हुआ अर्थात अपरदन हुआ, और जब इसका अपरदन हुआ तो अपरदन होने से अवसाद बने, ठीक है। अवसाद निकलेंगे ही निकलेंगे, और जब इससे अवसाद निकले तो अवसादों का किसी एक प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर जमाव होना स्टार्ट हो गया, और जब जमाव हुआ तो उसकी एक लेयर बनती गई, यह भारी मात्रा में वो जमते गए,
और जब वो जमते गए तो ये अवसाद का जमा होने से एक अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, और जब इनका निर्माण हो गया, ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण हो गया, तभी से हम इन चट्टानों को क्या कहते हैं पता है? कुडप्पा, कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। ठीक, इन चट्टानों का निर्माण हुआ, जो कि ये चट्टानें जो है हमें कुडप्पा में पाई गई, तभी से इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानों में रख दिया गया। ठीक है, तो ये रही इसकी उत्पत्ति। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये चट्टानें आपके कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आखिर इनका कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इसका विस्तार है। तो इसका जो आपको विस्तार देखने को मिलेगा वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, अब हम लोग उस पर गौर करते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो आखिर ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो सब चट्टानें की तरह ये चट्टानें हमें तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मेन है कौन सा राज्य? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में ये चट्टानें पाई गई, इस वजह से कुडप्पा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर है आपका राजस्थान। अभी तक हमने जिन दोनों चट्टानों के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये इसको लेकर के तीन, तो ये तीनों जगह पे ये चट्टानें हमें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आपका आएगा 1 2 3 4, सॉरी एक नाम और लिख लीजिए इसमें आप लोग, कर्नाटक। ठीक है, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पास ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नामकरण हो गया, कुडप्पा हो गया। इसका निर्माण कैसे हुआ या इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला कि ये चट्टानें जो हैं आर्कियन न करके धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अवसादों से बनी है, क्योंकि ये चट्टानें भी अभी आपने देखा कि अवसाद से ही तो निर्मित हुई है। ठीक है, तो ये चट्टानें भी धारवाड़ क्रम के चट्टानों से निर्मित हुई हैं। ठीक है, ये सबसे पुरानी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पुरानी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, सिर्फ उदाहरण है, क्योंकि सबसे पुरानी चट्टान आपकी हो चुकी है। ठीक, इसके बाद ये चट्टानें अपने मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं हैं। क्यों उपस्थित नहीं है? क्योंकि पुरानी होने की वजह से इनमें जो आपका इरोजन होता है, अर्थात अपर्दन होता है, उस अपर्दन की क्रिया के कारण इनका कहीं ना कहीं रूपांतरण हो चुका है। ठीक है, अब रूपांतरण हो चुका है, इस वजह से ये कुछ अलग रूपों में पाई जाती हैं, जैसे नीस, शिष्ट और बलुआ पत्थर। ये मैंने 3 पे ही टिक लगाया है। ठीक है ना, सब में नहीं पाई जाती हैं, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अलग हैं, विशेषताएं बाकी सेम है। ठीक है, तो ये नीस, शिष्ट और बलुआ पत्थर के रूप में पाई जाती हैं। प्लस इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, इसलिए जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जीवाश्म न पाया जाने के कारण इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाएगा। प्लस एक प्रॉपर्टीज और लिख लीजिएगा, और वो ये है कि ये पारगम्य होती हैं। पारगम्य मतलब कि इसमें ना जो चीज़, जैसे कि ये जो चट्टान, ये आपका जो बोर्ड दिख रहा है, ये मान लीजिए कि ये कुडप्पा क्रम की चट्टान है। ठीक है, और अगर हम लोग इधर से पानी डालें तो क्या उधर आपको दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, उसी प्रकार तो ये पानी गया, हमने डाला, उधर नहीं गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बोर्ड है ना, ये पारगम्य है। पारगम्य का मतलब है कि इसमें एक भी गैप नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग पारगम्य कहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं ये पारगम्य हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके महत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे महत्व की बात की जाए अगर आपसे,
तो इसमें संगमरमर पाया जाता है, इसमें संगमरमर पाया जाता है, ठीक है, जो सासाराम में है, राजस्थान के। संगमरमर के बाद है आपका बालू का पत्थर या बालू संगमरमर। संगमरमर के बाद है बालू का पत्थर, जिससे आपका बालू निकलता है, ठीक है। और एक होगा आपका क्वार्ट्ज, ठीक है। ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और महत्व के लायक हैं। इस वजह से इनको महत्व की दृष्टि से रखा गया है। प्लस इसमें आपका कुछ कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। खनिज में क्या क्या हो सकता है, देखिए खनिज में सेकेंड पॉइंट है क्या, खनिज। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो वो देखिए, एक हो गया आपका लोहा, लोहा के बाद है आपका निकिल, लोहा हो गया आपका, निकिल हो गया, और निकिल के बाद एक और ले लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सिर्फ 3 चीजें ही पाई जाती हैं यहाँ इस क्रम की चट्टानों में, ठीक है। क्या कहा, लोहा, निकिल और एल्यूमिनियम। तो इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी इसका महत्व क्या है कि इसमें संगमरमर पाया जाता है, संगमरमर प्लस बलुआ पत्थर पाया जाता है। संगमरमर से जो आगरा के ताजमहल में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बलुआ पत्थर जो रेत का काम करता है, और ये क्वार्टज है, ठीक। सेकेंड में क्या है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो लोहा, निकिल और एल्यूमिनियम के रूप में पाए जाते हैं। तो ये रहे इसकी इस कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में। तो हमने अभी तक 3 चट्टान के बारे में डिस्कस कर चुका है। अब जो आपकी चौथी चट्टान होगी वो होगी विंध्यन क्रम की चट्टान, ठीक है। अभी इसको हम लोग काट करके अब विंध्यन क्रम की चट्टान कर देंगे। और अब हम लोग विंध्यन, चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।